नादरीन, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। जिस किस्म की जिम्मेदारी का और समझदारी का सबूत देना चाहिए था रियासत को या रियासती इदारों को, वैसी ही जिम्मेदारी और समझदारी का सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया। तहरीक इंसाफ ने डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 घंटे गुजरने के बाद जवाब दिया, बल्कि 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और साथ में असद कैसर साहब थे। ये तीनों लोग बैठे और उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो अहम बात मुझे इसमें लगी कि इन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिया, और जिस तरह डीजी साहब ने गाली दी, बदतमीजी की, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्हें सेब नहीं देते। उन्हें तो चले, उनकी अपनी शख्सियत है, हो सकता है उनकी आदत हो इस तरह की गाली बदतमीजी करना, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है उसका तकद्दुस उन्हें रखना चाहिए था और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल मैं बड़ा सोचता रहा 24 घंटे तक कि एक्चुअली ये डीजी साहब ने किया क्या, ये क्यों कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारा उन्होंने। तो जो मुझे वन लाइनर इसका समझ आया ना, वो ये है कि डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फौज पर अब तक का सबसे बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। यानी फौज का हमेशा से ये कहना था कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, वो सियासत के अंदर नहीं रहते, ये चीज़ उनके लिए छेड़ बन चुकी थी। तो डीजी ISPR ने एक सियासी लीडर को, उस सियासी जमात को, उससे जुड़े हुए बाकी लोगों को, सबको एक तरफ रख के उन्होंने रगड़ा दे दिया। हत्ता कि हम ऐसे कुछ जर्नलिस्ट, जैसे मैं हूं, साबिर भाई हैं, बल्कि यहाँ पे बाहर कुछ और ऐसे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, जिनमें गिल साहब हैं, ये क्या नाम है इनका, शहजाद अकबर साहब हैं। अब ये वो लोग हैं जिन पे पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं। शहजाद अकबर साहब के भाई को उठा के अगवा किया गया, उसे निशाना बनाया गया। शहजाद अकबर के ऊपर यहाँ बरतानिया में भी अटैक किया गया। तो इन लोगों की भी फोटोज चला चला के जो है वो डीजी साहब वहाँ पे नफरत का इजहार कर रहे थे। ये इंतहाई मायूस कुन हरकतें हैं। एक जर्नल को ऐसी चीज़ें करना जेब नहीं देता, लेकिन उन्होंने रज के नफरत फैलाई, रज के उन्होंने आग लगाई। और ये एक्चुअली उनके अपने इदारे के ऊपर उनकी जानिब से एक ऐसा खुदकुश हमला है जो अब कई दहाइयों तक इसके असरात रहेंगे। यानी अगर कोई शहादतें हो जाए, कोई और मसला हो जाए तो ठीक है, कभी ना कभी आपको सबर आ जाता है, लेकिन ये मामला अब आपके साथ चलेगा। जैसे याया खान का दाग आज तक नहीं धुल पा रहा, वैसे ये दाग अब लग गया पक्का पक्का। कभी भी किसी भी दौर में कोई भी डीजी ISPR इतना खुल के पॉलिटिकल नहीं हुआ। हत्ता कि परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, लेकिन वो भी इतना खुलकर नहीं आया जितना डीजी ISPR आ गए। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस रीजन मैंने पता करवाया, मैं आपको बताता हूं। अभी तहरीक इंसाफ कहती है जी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। पहली बात उन्होंने कर दी कि हम कोई मुकाबला करने नहीं जा रहे डीजी ISPR से। उन्होंने कहा कि जबकि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आवाम को बताना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे ऊपर इल्जाम लगे इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो आवाम को बताना जरूरी है। 180 सीटों के साथ हम आए थे, 91 के साथ हमें बिठाया गया असेंबली में, इतनी सीटें छीन ली गई। और इमरान खान ने हमेशा कहा कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, यानी मुल्क